ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है विश्वासियों के साथ। जब तक तो अपने आसपास वो गवाहियों को देखते हैं, वाह 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 बेबी हो गया, ओ वाह 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 कैंसर ठीक हो गया, ओ बल्ले 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 इतने लोग आ गए, तब तक तो सब ठीक रहता है जब तक फाइनेंशियली ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन जैसे ही कोई परीक्षा आती है, क्योंकि यूहन्ना कह सोच रहा था कि अगर तू परमेश्वर है, तू जानता है कि मैंने तुझे बपतिस्मा दिया है, अब तू मुझे जेल से छुड़ाता क्यों नहीं? ऐसे लोग बोलते हैं, ये बीमारी तू मुझे हील क्यों नहीं करता, ये वीजा मेरा क्यों नहीं आता, ये ये वाला बच्चा क्यों नहीं तू सुधारता परमेश्वर? क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को मानकर उसको खरीद लिया है, आपने एहसान कर दिया है स्वर्ग के ऊपर कि उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। और फिर होता है ठोकर खाने का समय शुरू, जब आप अपने हिसाब से परमेश्वर को काम करने के लिए बोलते हैं और वो आपका काम नहीं करता, फिर आप शक करने लगते हैं, क्या तू असली है? अगर तू असली है तो ये कर, अगर तू असली है तो वो कर। अरे तुझे पहले मालूम नहीं था वो असली है? जब वो तेरे जीवन में काम कर रहा था, जब तुझे परमेश्वर निशानियां दे रहा था, जब तेरे जीवन में असंभव और अचंभे काम हो रहे थे, तब तेरे को मालूम नहीं था? मालूम था। अब तेरे मन मुताबिक परमेश्वर एक काम नहीं कर रहा, अब तू परमेश्वर की योग्यता के ऊपर सवाल उठा रहा है, जैसे बहुत से विश्वासी करते हैं। उनकी लाइफ में परमेश्वर ऐसा काम करता है जो उनको मालूम है दुनिया का कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। उनकी लाइफ में ऐसा काम हुआ है। किनकी लाइफ में? हर एक विश्वासी की लाइफ में ऐसा काम होता है, जब परमेश्वर ने दिखाता है चिन्ह के जरिए कि तेरी लाइफ में मैं जिंदा हूं, देख मैंने ये काम किया है, जैसा कोई नहीं कर सकता। फिर दूसरा, दूसरों के जरिए जब आप दूसरों की लाइफ में बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं, आपको मालूम होता है यार वाकई ये परमेश्वर है। लेकिन तब क्या हो जाता है, जब आपकी लाइफ में एक ऐसी परीक्षा आती है कि परमेश्वर किसी कारणवश चाहता है कि ये परीक्षा में आप थोड़ी देर रहें, इस दुख में आप थोड़ी देर रहें, लेकिन तब आप परमेश्वर के ऊपर सवाल करने लगते हैं कि ये क्या तू जीवित है, क्या तू असली है, क्या तू फलाना है, क्या तू ढमकाना है। तब शुरू होता है ठोकर खाने का समय, क्योंकि परमेश्वर आपके तानों से काम नहीं करता। जब परमेश्वर के चेलों ने आके जब परमेश्वर को यूहन्ना के चेलों ने आगे कहा कि हमें यूहन्ना ने भेजा है प्रभु जी, और उसने ये संदेश भेजा है कि तू ही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें। परमेश्वर कहते हुए गाल सुनो इधर आओ। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, सब बीमारों को चंगा करके परमेश्वर ने कहा जाओ जो तुमने आंखों से देखा है यूहन्ना से कह दो, और यह भी कह दो धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाएगा, धन्य है वो। यीशु ने कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूं कि तेरे ताने से मैं कहूंगा और भागा भागा आऊंगा यूहन्ना अल्लाह फड़ चाबी जेल दी। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने देखा है ना, 22 आयत में लिखा, यीशु ने कहा जो तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। कहता जो तूने देखा है ना, अब जाके बोल दो और कह दो उससे, और जाके बता दो। लेकिन यीशु मसीह उसे छुड़ाने के लिए फिर नहीं गए। और राजा की बेटी डांस कर रही है, राजा का जन्मदिन आया, ले 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 डांस हो रहा है उधर। हाँ देखो, एक पापी बंदे को पता है कि अपने बॉस को खुश कैसे करना है, और एक आत्मा से भरा हुआ बंदा परमेश्वर को ताने दे ही जा रहा है, और एक पापी आदमी को मालूम है अपने बाप को खुश कैसे करना है। और राजा महाराजा डांस बड़ा देखते थे, मुद्रा देखते थे। वो डांस कर रही है, खुश हो गई। क्या चाहिए बेटा तुझे? कहती मुझे तो मालूम नहीं क्या चाहिए, मम्मी ने पूछ के आनी। मम्मी से पूछा क्या चाहिए मम्मी? मम्मी कहती है साडे खिलाफ वो बोलता यूहन्ना ਇਹਦਾ सिर वड लिया, कहते ਇਹਦਾ सिर दे दे। कहती पापा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। राजा उदास हुआ, पर अपने सामने बैठने वालों के कारण कि मैं पूछ चुका हूं तुझे क्या चाहिए, कहता जाओ और यूहन्ना का सिर काट कर इसे दे दो। और वो यूहन्ना का सिर काट के दिया, और वो थाली में जाके मां के पास ले गए। एक धर्मी का अंत, एक पापी को पता है अपने बॉस को खुश कैसे करना है, चाहे राजा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर भी राजा के सामने स्माइल के साथ जा रही, डांस कर रही है। और एक धर्मी को पता है कि मेरा परमेश्वर सबसे भला है, करुणा से भरा हुआ है, मेरा मालिक है, मुझे छुड़ाने वाला है, तो भी अपना मुंह ऐसे
मुरझाया हुआ, जैसे 15 दिन पुराना बैंगन निकालो ना किसी नुक्कड़ से, जैसे वो मुरझाया होता है, ऐसे मुरझाए मुंह लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं और साथ में ताने मारते हैं, तू ही है, ये तू ही जीवित है, तो ये क्यों नहीं करता? तेनू देखदा नहीं परमेश्वर? तेनू ये नहीं देखदा? जिन्हें तेनू अखा दित्तियां उन्होंने देखदा ही है काका। जिसने तुझे आंखें दी उसे दिख रहा है, उसे सब पता है, उसे नॉलेज है। तुम्हारी तरह अगर अलीशिबा और जक्कर ने भी ताने मारे होते तो उनको परमेश्वर इतना अच्छा बेबी ना देता। आज प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ के आसपास प्रभु के काम देखते हैं, बहुत सी निशानियां अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन जब हम किसी परीक्षा में फंसते हैं, किसी सवाल में फंसते हैं, तो परमेश्वर की ओर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। जिसका जन्म ही ये बात के लिए हुआ है, अपने